कम समय में झटपट मेहमानों के लिए बिरयानी बनाना है तो आज हम कुकर में चिकन बिरयानी बनाएंगे एकदम परफेक्ट और आसान तरीके से। और चिकन भी अपना बढ़िया सॉफ्ट और जूसी बनने वाला है और चावल भी बढ़िया परफेक्टली खिले खिले बनने वाले हैं कुछ सीक्रेट तरीकों के साथ में। तो बिना किसी देरी के चलिए इस कुकर वाली चिकन बिरयानी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 किलो के करीब फ्रेश चिकन और चिकन को मैंने साफ पानी से 2 से 3 बार धो लिया था पहले ही। अब चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 1 से 1.5 कप के करीब फ्रेश दही और ये दही आपका खट्टा रहना चाहिए। और फिर सूखे मसालों में सबसे पहले इसमें हम डालने वाले हैं लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच के करीब। मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और अब इसमें हम डालने वाले हैं हल्दी पाउडर आधा चम्मच के करीब। अब इसमें हम डालने वाले हैं धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच। और फिर इसके बाद जाएगा भुना जीरा पाउडर आधा से 3/4 चम्मच। अब डालेंगे इसमें हम गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच के करीब। और फिर इसमें जाएगा नमक, तो नमक की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और फिर इसमें हम डालने वाले हैं बिरयानी मसाला 2 बड़े चम्मच, तो यहाँ पे आप कोई भी बिरयानी मसाला का इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं अब इसमें डालने वाला हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 बड़ा चम्मच। और फिर बिरयानी में खट्टेपन के लिए इसमें हम डालने वाले हैं नींबू का रस, तो यहाँ पे मैं 2 नींबू का रस डाल रहा हूँ। इससे बिरयानी में बहुत ही बढ़िया खट्टापन आएगा दोस्तों। और फिर इसके ऊपर हम डालने वाले हैं बरिस्ता, तो यहाँ मैंने 2 बड़े प्याजों को ब्राउन होने तक तेल में अच्छी तरीके से भून लिया था और उन्हें सुखा लिया था। इससे आपके बिरयानी में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। और फिर हम डालने वाले हैं यहाँ पे हरी मिर्च, तो यहाँ पे मैं 7 से 8 हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और हरी मिर्चों को इस तरीके से बीच में से कट कर लेना है दोस्तों। और अब इन सभी चीज़ों को और सभी मसालों को हमें मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से चिकन में, जिससे कि सारी चीज़ें चिकन में अच्छी तरीके से घुल मिल जाए और मिक्स हो जाए। देख सकते हो अब सारी चीज़ें अपनी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम डालने वाले हैं ढेर सारा बारीक कटा हुआ मिस्टर हरा धनिया। हरा धनिया से फ्लेवर और ज़्यादा निखर के आता है। और इसमें आप पुदीने के पत्ते भी ऐड कर सकते हो। अब हरा धनिया को भी हम चिकन के मैरिनेशन में मिला लेंगे अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से। अब चिकन अपना बढ़िया तरीके से मैरिनेट हो चुका है। अब इसे हम ढक के रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए और तब तक बढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो एक बाउल में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3 कप के करीब चावल। तो यहाँ मैंने 1.5 किलो चिकन के लिए 1 किलो से भी कम चावल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप चावल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस चावल को हमें 2 से 3 बार धो लेना है अच्छी तरीके से साफ पानी से। अब चावल को हमने धो लिया है 2 से 3 बार। अब इसके ऊपर हम इसमें पानी डालेंगे। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और चावल को भिगो के रख देंगे कुछ 20 से 25 मिनट के लिए। और तब तक बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक कुकर ले लेंगे हम और इसमें मैं डाल रहा हूँ 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल के बदले आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2 से 3 तेजपत्ता, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 बड़ी इलायची, 1 चम्मच साबुत काली मिर्च, 2 चम्मच साबुत जीरा, 2 से 3 लौंग और हरी इलायची, छोटा टुकड़ा जावित्री का और थोड़ी सी चक्री फूल। अब इन सभी खड़े मसालों को तेल में डाल देंगे और अब चम्मच की मदद से भून लेंगे इन्हें अच्छी तरीके से और चलाते रहेंगे इसी तरीके से कुछ 1 मिनट के लिए। मसाले भून जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े प्याज को इस तरीके से स्लाइस करके डाल रहा हूँ। अब भून लेंगे हम प्याज को कुछ 1 से 2 मिनट के लिए जब तक कि प्याज अपने अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। और फिर इसके बाद मैं इसमें डालने वाला हूँ टमाटर। तो यहाँ पे एक बड़े टमाटर को मैंने रफली चॉप करके डाल दिया हूँ। इससे बिरयानी में बहुत ही बढ़िया खट्टापन आएगा दोस्तों। अब टमाटर को भी हम मिला लेंगे और भून लेंगे अच्छी तरीके से कुछ 1 मिनट के लिए। और फिर इसके बाद मैं इसमें डालने वाला हूँ हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैं 4 से 5 हरी मिर्चों को बीच में से काट के डाल रहा हूँ। एक बार मिला देंगे इन्हें भी हम अच्छी तरीके से। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ मिस्टर हरा धनिया और हरा धनिया को भी हम फ्राई कर लेंगे बाकी चीज़ों के साथ में। अब इसके बाद हमने जो चिकन को मैरिनेट करने के लिए रखा था वो इसमें डाल देंगे आराम आराम से। अब इस मैरिनेट किए हुए चिकन को भून लेना है अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से कुछ 2 से 3 मिनट के लिए लगातार इसी तरीके से चम्मच की मदद से। अब थोड़ा सा बिरयानी मसाला छिड़क देंगे इसके ऊपर हम आधा से 3/4 चम्मच के करीब। अब इसमें मैं करीब 1.5 लीटर के करीब पानी को ऐड कर रहा हूँ। एक बार चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरीके से। और थोड़ा सा नमक इसमें मिला लेंगे हम स्वाद के लिए। तो नमक की मात्रा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और खुशबू के लिए इसमें मैं डालने वाला हूँ केवड़ा एसेंस कुछ 5 से 6 बूंदे। अब मिला लेंगे सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से। अब चावल जो हमने ढक के रखे थे उसे भी कम से कम 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और इन्हें दबाने के बाद चावल के 2 टुकड़े हो रहे हैं। इसका मतलब चावल अपना अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है
अब इस चावल को हमें चिकन के ऊपर डाल देना है इस तरीके से। अब चावल को भी हम मिक्स कर लेंगे बाकी चीज़ों के साथ में और मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से। अब इसके ऊपर हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और स्लो मीडियम आंच पर कुकर की 2 सीटी होने तक वेट कर लेंगे और फिर कुकर ठंडा होने तक वेट कर लेंगे हम। उसके बाद ढक्कन खोल लेंगे कुकर का और ये अपनी झटपट कुकर वाली चिकन बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है दोस्तों। और देख सकते हो आप चिकन बिरयानी अपनी कितनी लाजवाब लग रही है दिखने में, और इसका चिकन भी आप देख सकते हो कितना मुलायम और आराम से टूट रहा है दोस्तों। और एक बार इसका राइस भी आपको दिखा देता हूँ और देख सकते हो राइस भी कितना इसका खिला खिला बना है और खुशबू तो इसकी मैं क्या ही बताऊँ। तो जल्दी से आज ये कुकर की चिकन बिरयानी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे ये वीडियोज़ को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।